नमस्कार दोस्तों, एक गरीब परिवार का लड़का वह अपने मन में एक सपने बहुत दिनों से सजाए बैठा था। उसके मन में एक ही बस सपना चलता था कि मैं 6 महीने बाद इस सपने को जरूर किसी भी हालत में पूरा करूंगा। तो दोस्तों देखते ही देखते बस ऐसे 6 महीने का समय गुजर जाता है और वह जो सपना सोचा था, उसके मन में जो सपना था वह सपना यह था कि वह एक विदेशी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। उसका बचपन से ही सपना था कि मैं एक टूरिस्ट बनूंगा और विदेशी महिला जब मेरे पास घूमने के लिए आएंगी, मेरे साथ मुझे गाइड करने के लिए कहेंगी, तो मैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करूंगा। तो दोस्तों 6 महीने बाद एक विदेशी महिला उनके पास आती है और कहती है कि मुझे आप एक अच्छी जगह पर ले चलिए घुमाने के लिए। तो बहुत ही खुश हो जाता है दोस्तों, फिर घुमाता फिराता है, जिसके बाद वह महिला उस आदमी से बहुत ही प्रसन्न होती है क्योंकि उसका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह से समझाया करता था, इस तरह से हर एक चीज़ को वह बताया करता था कि हर एक टूरिस्ट उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। उसमें से ही दोस्तों एक महिला होती है और उस महिला ने इस आदमी को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लिया। और जब पूरा यहाँ इंडिया घुमाने के बाद दोस्तों जब उसको वापस जाने की बारी आती है, तो वह जितने भी टूरिस्ट होते हैं इस लड़के को पैसे देने लगते हैं, लेकिन यह आदमी पैसे नहीं लेता है। सभी से तो पैसे ले लिया था, लेकिन एक लड़की से यह पैसे नहीं लेता है और कहता है कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूं। तो यह टूरिस्ट जो होती है दोस्तों, विदेश से आई हुई लड़की जो होती है, इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम पैसे क्यों नहीं लोगे, अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो इसकी जगह पर क्या लोगे। फिर क्या था दोस्तों, जो टूरिस्ट होती है कहते हैं कि ठीक है, तुम पैसे अगर नहीं लेना चाहते हो तो मत लो, लेकिन इसके बदले में तुमको एक पार्टी देना चाहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों वह एक होटल बुक करती है और उस होटल में जाती हैं। यह दोनों रात भर डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं। फिर जब होटल के रूम में यह लोग जाने लगते हैं, जो अंग्रेजन होती है, जो विदेशी लड़की होती है, इस लड़के से कहती है कि एक दारू की क्वार्टर ले लेते हैं, जिससे रात भर थोड़ा थोड़ा इंजॉय करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे और इंजॉय बातचीत करते रहेंगे। फिर दोस्तों यह दोनों एक कमरे में जाते हैं उस दारू की बोतल लेकर। फिर उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं। उस रात ही यह लड़का उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि आपको यकीन नहीं होगा कि उस होटल में उस लड़की की चित्कारियां गूंजने लगती है और वहाँ का जो पूरा का पूरा स्टाफ होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक नौजवान लड़का इतने दर्दनाक तरीके से आखिर शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। फिर दोस्तों उस लड़के की इस परफॉर्मेंस को देखकर वह विदेशी महिला इतनी प्रसन्न होती है, इतनी खुश होती है कि वह अपने देश जाने की बात तो छोड़ो, वह कहती है कि मैं 7 दिन तक अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, यहीं पर घूमूंगी, टहलूंगी, हर तरह से तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगी, तुम बहुत ही अच्छे मुझे लगते हो। इसके बाद दोस्तों वह लोग 7 दिन तक एंजॉय करते हैं, खाते पीते रहते हैं और ऐसे ही दिन बीतता गया। फिर जब 7 दिन का समय बीतता है दोस्तों, वह लड़की इससे इतना इम्प्रेस हो जाती है कि कहती है अब मैं तुम्हारे साथ 1 महीने का टाइम बिताना चाहती हूँ। फिर यह जो लड़का होता है वह कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ 1 महीने भी रात बिता सकता हूँ, 1 महीने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना सकता हूँ। फिर दोस्तों यह दोनों रोज रात को ही शुरू हो जाया करते थे, रोज रात को शारीरिक संबंध बनाया करते थे और वह लड़की इसको इतना पसंद करने लगी थी कि आप पूछो ही मत। फिर दोस्तों ऐसे इनका काम चलता रहता है, लेकिन एक दिन वह लड़की इस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों बने रहे कहानी के लास्ट तक, कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि इस छोटे यूट्यूबर को मेरी यूट्यूब फैमिली वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। दोस्तों दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में एक राजकुमार नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राजकुमार के पिता पेशे से वकील थे और उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, यानी कि ये दोनों पैसा अच्छा खासा कमाया करते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। राजकुमार ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी
राजकुमार के पिता राजकुमार को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन राजकुमार इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, वह तो कुछ और ही बनना चाहता था। उसके दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहे थे। राजकुमार ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया था कि वह इंजीनियर नहीं बनेगा, वह एक टूरिस्ट गाइड बनेगा। टूरिस्ट गाइड बनने के लिए इंग्लिश का बोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन राजकुमार को टूटी फूटी इंग्लिश ही बोलनी आती थी। अब राजकुमार ने एक नज़दीकी इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग सेंटर में अपनी कोचिंग लगा ली थी और रोज वहां पर जाकर कोचिंग करने लगा था। इस तरीके से लगभग 1 साल का दोस्तों समय गुजर जाता है। 1 साल के बाद राजकुमार इंग्लिश सीख जाता है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगता है। अब दोस्तों राजकुमार को तो इतिहास में रुचि थी, वह इतिहास को जानना चाहता था। तमिलनाडु के इतिहास को जानना था, वह जानना चाहता था। तमिलनाडु की सभ्यता और इतिहास जानने के लिए तमिलनाडु का भ्रमण करने लगता है। लगभग दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। वह पूरा इतिहास जान लेता है, पूरी सभ्यता के बारे में जान लेता है। वह टूरिस्ट गाइड बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। दोस्तों राजकुमार अब टूरिस्ट गाइड बन चुका था। जो विदेशों से महिलाएं और आदमी तमिलनाडु घूमने के लिए आते थे तो राजकुमार उनको तमिलनाडु घुमाता था, उसकी सभ्यता और इतिहास के बारे में बताया करता था। जब विदेशों से महिलाएं घूमने के लिए आती थी तो राजकुमार उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाया करता था। उसके मन में वासना जागने लगती थी। राजकुमार सोचता था कि कभी न कभी वह किसी विदेशी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। वह इस समय का इंतजार करने लगता है। दोस्तों इस तरीके से इंतजार करते करते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद रूस से एक महिला आती है तमिलनाडु घूमने के लिए। उस महिला का नाम अमेलिया होता है। वह देखने में इतनी खूबसूरत थी, अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर लेता था। दोस्तों अमेलिया जब राजकुमार से कहती है कि इसे पूरा तमिलनाडु घूमना है, पूरी सभ्यता और इतिहास के बारे में जानना है, तो फिर राजकुमार उससे कहता है कि मैं आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दूंगा, लेकिन 7 दिन का समय लगेगा पूरा तमिलनाडु घूमने के लिए। फिर वह अमेलियन नाम की जो महिला होती है वह कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन क्या मैं 10 दिन भी यहाँ पर रह लूँगी, लेकिन मुझे पूरा तमिलनाडु घूमना है, उसकी सभ्यता और इतिहास के बारे में जानना है। फिर राजकुमार तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर राजकुमार अमेलिया को लेकर पूरा तमिलनाडु घुमाने लगता है। इस तरीके से लगभग 7 दिन का समय दोस्तों गुजर जाता है। 7 दिन के अंदर अंदर राजकुमार ने अमेलिया को पूरा तमिलनाडु घुमा दिया था और उसके इतिहास और सभ्यता के बारे में भी बता दिया था। अब अमेलिया जो है पैसे निकालती है और राजकुमार को देने लगती है, लेकिन राजकुमार उससे पैसे नहीं लेता। वह कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, बस मुझे खुशी हुई कि मैं आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दिया, उसकी सभ्यता के बारे में बता दिया। अब अमेलिया राजकुमार की जब यह बात सुनती है तो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि चलो अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक होटल में पार्टी तो कर सकते हो। फिर राजकुमार जब उसकी यह बात सुनता है तो कहता है कि चलो ठीक है। राजकुमार मान जाता है उसके साथ पार्टी करने के लिए। दोस्तों अमेलिया फिर तमिलनाडु में एक आलीशान होटल बुक करती है और फिर रोहन को लेकर उस होटल में चली जाती है। पहले तो यह दोनों खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद क्लब में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते राजकुमार को काफ़ी उत्तेजना होने लगी थी। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, उसकी काम वासना जागने लगी थी, क्योंकि उसने अमेलिया का गोरा बदन देख लिया था। उसके जो बड़े बड़े उभरे हुए शरीर के अंग थे उनको देख के वह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर तक वह एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। डांस करने के बाद अमेलिया राजकुमार से कहती है कि हम एक मदिरा की बोतल ले लेते हैं, वह दोनों अंदर कमरे में बैठकर पिएंगे और वहीं पर बात करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है। फिर अमेलिया मदिरा की एक बड़ी बोतल ले लेती है और राजकुमार को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दोस्तों यह दोनों होटल के कमरे में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर मदिरा का आनंद लेते हैं। अमेलिया कहीं न कहीं राजकुमार से इम्प्रेस हो गई थी। वह राजकुमार से कहती है कि तुमने तो पैसा नहीं लिया है,
तुम्हारी अगर कोई और इच्छा है तो मुझे बता दीजिए, कोशिश करूंगी तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करने की। दोस्तों फिर क्या था, राजकुमार उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी 2 दिन तक यहीं पर रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ समय बिताओ, तुम अभी अपने देश ना जाओ। फिर अमेलिया उसकी बात मान जाती है और अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती है और कहती है कि मैं 2-3 दिन के बाद ही यहाँ से अपनी फ़्लाइट बुक कर लूँगी। फिर यह दोनों बातचीत करने लगते हैं और वहीं पर बैठकर मदिरा का आनंद लेते हैं और थोड़ी देर के बाद इन दोनों को नींद आ जाती है और फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों नहाते हैं और तैयार होते हैं, फिर नाश्ता पानी करते हैं, फिर से तमिलनाडु घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं अमेलिया राजकुमार को पसंद करने लगी थी, राजकुमार अमेलिया को भी पसंद करने लगा था, लेकिन एक दूसरे से कहने से डरते थे, कहीं एक दूसरे को बुरा न लग जाए, इसी डर के मारे दोनों ने अभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया था। अब घूमते घूमते दोस्तों शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद यह अपने होटल पर आ जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, अपने कमरे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह एक दूसरे से बात करते हैं। अमेलिया अपने दिल की बात राजकुमार से कहना चाहती थी, राजकुमार भी अपने दिल की बात अमेलिया से करना चाहता था, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों डर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद अमेलिया राजकुमार से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी बातें करते हो और बड़े अच्छे से समझाते हो और बड़े अच्छे से घुमाते भी हो। फिर वह एक साथ असली हरकतें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्तों छेड़छाड़ करने लगते हैं। उसके बाद यह दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब राजकुमार समझ चुका था कि आखिर अमेलिया चाहती क्या है, उसके मंसूबे क्या है, उसके इरादे क्या हैं। राजकुमार भी अमेलिया के नज़दीक आ जाता है, उसके करीब आ जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। देखते ही देखते यह एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं। दोस्तों अमेलिया काफ़ी उत्तेजित हो रही थी, उसको कामवासना जाग रही थी, इसलिए वह अपने एक एक अंग को राजकुमार के सामने दिखाने लगती है, अपने आप को निर्वस्त्र करने लगती है, अपने एक एक कपड़े को उतारने लगती है। फिर राजकुमार जब उसके गोरे शरीर को देखता है तो गोरे प्राइवेट पार्ट को देखता है और गोरे उभरे हुए उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और खुश हो जाता है और यह सोचने लगता है कि उसने 6 महीने पहले जो सोचा था कि किसी विदेशी महिला के साथ संबंध बनाएगा, आज उसकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। फिर तुरंत ही राजकुमार भी अपने कपड़े उतार देता है और राजकुमार अमेलिया के साथ संबंध बनाने लगता है। राजकुमार अमेलिया के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अमेलिया की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंजने लगती है। लगभग 2-3 बार वह अमेलिया के साथ दोस्तों शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद यह दोनों जब थक जाते हैं तो वहीं पर लेट जाते हैं। अमेलिया राजकुमार के इस कारनामे से बहुत ही खुश थी, क्योंकि राजकुमार ने जो अमेलिया को चरम सुख दिया था, अमेलिया को पहले इतना चरम सुख कभी भी नहीं मिला था। फिर अमेलिया राजकुमार से कहती है कि अब 1 महीना मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ यहीं पर सोना चाहती हूँ। जब राजकुमार उसकी यह बात सुनता है तो कहता है कि चलो ठीक है। फिर रोज़ एक दूसरे के साथ यह दोनों गलत काम करने लगते हैं दोस्तों, और इस तरीके से 1 महीने का समय भी गुजर जाता है। दोस्तों 1 महीने के बाद अमेलिया के दिमाग में एक विचार आ जाता है और वह सोचने लगती है कि वह अपनी जर्नी के बारे में हिंदुस्तान में एक किताब लॉन्च करेगी, एक पुस्तक लॉन्च करेगी और उस पुस्तक का नाम होगा अमेलिया ऑफ द नाइट। फिर अपनी जर्नी के बारे में लिखने लगती है। वह लिखती है कि कैसे वह हिंदुस्तान में आई, कैसे वह तमिलनाडु में आई, कैसे वह राजकुमार से मिली, कैसे उससे प्यार हुआ और कैसे उसने राजकुमार के साथ रातें रंगीन की पूरी कहानी वह लिखती है और हिंदुस्तान में द अमेलिया ऑफ नाइट के नाम से एक किताब लॉन्च करती है। लॉन्च करने के बाद फिर वह अपने देश रसिया चली जाती है। 1 महीने के अंदर यह किताब मार्केट में आ चुकी थी और लोग इसको खरीदने भी लगे थे। लोग जब इसको खरीदते हैं और अमेलिया के और राजकुमार की जर्नी को जानते हैं, अमेलिया के बारे में जानते हैं, तो लोग काफ़ी पसंद करने लगते हैं। अमेलिया और राजकुमार
लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित होने लगे थे। इस तरीके से दोस्तों 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के अंदर उस हिसाब से जो कमाई हुई थी राजकुमार को, वह बहुत ज़्यादा कमाई हुई थी। अब राजकुमार जो है वह काफ़ी अमीर हो चुका था, काफ़ी फेमस हो चुका था। अमेलिया और राजकुमार अखबारों और सोशल मीडिया की चर्चा में आने लगे थे। हर एक लोग इसके बारे में जानने लगे थे, इनकी जर्नी को जान रहे थे। दोस्तों इस कहानी को बीते हुए लगभग 6 साल का समय गुजर जाता है। राजकुमार आज भी टूरिस्ट गाइड का काम करता है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप सभी को कहानी कैसी लगी। और एक बात और, आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक फिर से नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।